बाजार में अच्छी खासी तेजी और इस बीच ओपनिंग कॉल्स बताने के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। कुणाल, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, ओपनिंग ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे ऐसे अच्छे बाजार में? कल ओपनिंग आइडियाज में एक स्टॉक है जहां पे बहुत ही बढ़िया रैली फिलहाल देखने को मिल रही है। स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दे दिया है कल की ट्रेडिंग सत्र में। और जहां पे आजकल युद्ध का वातावरण चल रहा है, वहीं पे मुझे लग रहा है कि डिफेंस स्टॉक पे, डिफेंस सेक्टर पे फोकस करके चलना चाहिए। सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया रैली दे सकता है। मल्टीपल रेजिस्टेंस जो था 14,200 का, उसका ब्रेकआउट हमें दिया है और फिलहाल 14,900 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एसएल 14,200 का ही रहेगा। एसएल थोड़ा बड़ा है लेकिन टारगेट भी उतने ही बड़े हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। और 14,200 के एसएल 14,900 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात करते हैं, 15,500 का पहला टारगेट है और 15,500 जैसे ही ब्रेक होगा 16,300 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रैली का एक्सपेक्टेशन ये स्टॉक में रख सकते हैं। 14,200 14,200 कैसल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आते हुए कुणाल से। अंशुल, आपके ओपनिंग कॉल्स कौन से होंगे आज? कौन से सेक्टर पर आपका नजरिया पॉजिटिव होगा? देखिए, पहले चार अपडेट्स रहेंगे। एक यूपीएल सेल दिया था 423 में, 417 रुपए आ गया है, 6 रुपए मिल रहा है, बुक करना चाहिए। कल ओपनिंग ट्रेड में जेनटेक दिया था 1390 पे, 1453 हो गया है, 63 रुपीज का प्रॉफिट है, बुक करना चाहिए। मॉर्निंग में इंडस टावर दिया था, वहां पे 5.5 रुपए मिल रहा है, बुक करना चाहिए। इंडसइंड बैंक भी 935 हो गया है, यहाँ भी 8 रुपए मिल रहा है, बुक करना चाहिए। ओपनिंग ट्रेड में अब लेना चाहिए आपको डेटा पैटर्न से। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है 3225, इस रेट पे बाई करना चाहिए। 3175 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 3320 का टारगेट रहेगा। तो पहला कॉल रहेगा डेटा पैटर्न्स। दूसरा सेम नैटको फार्मा, 67 डेज के कप हैंडल पैटर्न का कल भी ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया गया था, 982 पे इसको बाई करना है। 970 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1005 का टारगेट रहेगा। तो पहला कॉल रहेगा डेटा पैटर्न्स पे, दूसरा रहेगा नैटको फार्मा पे। ठीक है, तो नैटको फार्मा पर पॉजिटिव नजरिया यहाँ पर आता हुआ और कई सारे स्टॉक्स में आज के सत्र में अच्छी खासी तेजी दिख रही है। कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे। याद रखें, दूसरे दिन लगातार यहाँ पर तेजी है और ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस, कोल प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद है और इसी के चलते कोल इंडिया में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में नजर आ रही है। रचित, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज? पहले अपडेट, आज ओपनिंग में कोल इंडिया की बाय कॉल दी थी और 444 का पहला टारगेट था। 447.90 का हाई रजिस्टर कर दिया है और जिस तरीके से मार्केट पोजीशनड है, अगर आपने इंट्राडे ट्रेड लिया था तो मैं कहूंगा एक बार बुक कर लें। रन में भंग नहीं डालना चाहूंगा, बट हाँ, जो दिख रहा है वो बोलना पड़ेगा। इन्फी पे मेरा सेल कॉल है। कल भी दिया था, टारगेट हिट हुआ था, आज वापस दूंगा। 1307 पे चल रहा है और क्लियर केस है। आईटी में वीकनेस आज बढ़ती हुई दिख सकती है और आज इंडेक्स ट्रैगर आईटी बन सकता दिख सकता है। 1288 का टारगेट होगा और 1328 का स्टॉप लॉस होगा। तो इन्फोसिस में होगी एक शॉर्ट कॉल। ठीक है, तो इन्फोसिस पर शॉर्ट कॉल और आईटी सेक्टर पे एआई के जब से ही खबर निकल कर आई है, काफ़ी कमजोरी नजर आई है। हालांकि वहां से रीबाउंड भी नजर आया है और इन्फोसिस आज के सत्र में फ्लैट ही कारोबार करता हुआ बिकवाली की राय यहां पर 1288 के लक्ष्य के साथ 1328 का रचित खंडेलवाल का स्टॉप लॉस और सेल बिकवाली की राय यहां पर आती हुई। लेकिन इस बीच गुजरात गैस की हमने मार्केट ओपन के पहले भी चर्चा की थी और स्टॉक 6% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। इंडस्ट्रियल सप्लाईज कम होंगे, एलपीजी सप्लाईज कम होंगे, जिसके चलते कॉन्ट्रैक्ट्स को फोर्स मेजॉर किया है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे गुजरात गैस और इसी के चलते स्टॉक 6% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। कुणाल, क्या राय होगी आपकी गुजरात गैस पर? वेल, गुजरात गैस की बात करें, फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में यहाँ से और एक डाउनसाइड की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक फिलहाल 392 के अराउंड है, 6% नीचे है। नो डाउट कल के दिन में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं वो रैली वॉश आउट होती हुई देखने को मिल रही है। लोअर लेवल की बात करें तो मुझे लगा है कि 378 377 का लेवल है जो स्टॉक में दिखा सकता है। और अगर 377 अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है तो फिर लोअर लेवल पे 355 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू गुजरात गैस को लेके थोड़ा अवॉइड करके चलने का ही है।
ठीक है, होल्ड रादर अवॉइड कैटेगरी वॉच लिस्ट में रखा जाए स्टॉक को, ये राय मिलती हुई गुजरात गैस पर फिलहाल हमें। महेश, आप बताएं फंडामेंटली मार्केट को कैसे देख रहे हैं? आज लगभग सारे सेक्टर में अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। टॉपिंग इट ऑल इज रियल एस्टेट और एनर्जी। अच्छी मजबूती के बीच काफी दिनों के डाउन ट्रेंड्स के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में वापस से हम देख रहे हैं तेजी का दौर और रिलेटेड स्क्रिप्ट्स में अच्छा खासा एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। नहीं तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था, कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स अभी भी वॉलेटाइल रहेगा एंड इट विल स्टिल बी इन टर्म्स ऑफ कैसे जियोपॉलिटिकल न्यूज इवॉल्व होती है। ऑब्वियसली आई थिंक ये वीकेंड इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रूशियल इक्विटी मार्केट्स के लिए। कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हम देखते हैं जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे एंड दैट विल प्रोबब्ली गाइड द मार्केट्स गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक रियल एस्टेट हैज बीन बीटन डाउन प्रीटी बैडली। एक रिस्पाइट रैली उसमें देखी जा रही है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स जनरली वॉलेटाइल ही रहेंगे इन माय ओपिनियन। कल के जो न्यूज़ फ्लो आ रहा था, कल जो सेनेट ने भी यूएस को एक मंजूरी दी और जो एक्सपेक्टेशन हम सुन रहे हैं तो वेरियस मीडिया चैनल्स एक्सेट्रा, वहां से लग रहा है कि देयर विल बी सम होप गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। बट कहाँ तक ये ट्रांसलेट होता है रियलिटी में, ये देखना पड़ेगा अगले कुछ दिनों के लिए। तो मुझे लगता है आई थिंक आप वॉच लिस्ट जरूर बना के रखें। जैसे मैं कह रहा हूँ सिलेक्टेड सेक्टर जहाँ पे हमने देखा है कि अर्निंग्स ग्रोथ Q3 में काफी शानदार रही है और अगले कुछ तिमाहियों तक लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ बरकरार रहेगी, assuming that in the next few days and weeks this whole geopolitical mess will probably get over। और अगर ऐसा होता है तो आई थिंक ये चुनिंदा सेक्टर जैसे मैं कह रहा था, सिलेक्टिव बैंक्स, NBFCs, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, selective manufacturing, selective infra names can continue doing well। मेरे हिसाब से आई थिंक वॉच लिस्ट बना के रखे, बट अग्रेसिवली मार्केट में जल्दबाजी ना करें, एक वेट एंड वॉच का approach रखें। बिल्कुल, दैट्स अ रैशनल थॉट एक्चुअली। और हाँ, आज के दिन की तेजी को देखते हुए अग्रेसिव डिसीजंस ना लें। मार्केट में अब भी वॉलेटिलिटी और कंटिजेंट सिनेरियोज बरकरार रह सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स जो राय और एडवाइस दे रहे हैं उससे बिल्कुल माने। कुणाल, भारतीय एयरटेल पर आपने एक टेक दिया था बाजार खुलने से पहले, आपका फर्स्ट ट्रेडिंग आइडिया था, उसे अगर रिविजिट करना चाहें तो शुरुआत तेजी के साथ हुई है, थोड़ा हल्का भी वहां से हुआ है, फ्रिजल आउट हुए गेन्स, और उसके अलावा एबी कैपिटल पर भी ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स आए हैं और ब्रोकरेजेस की अगर माने तो 380 तक के टारगेट्स एबी कैपिटल में नजर आ सकते हैं। पॉजिटिव रैशनल है और ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट है, साथ ही लेंडिंग बुक में स्ट्रांग ग्रोथ जो है उसके चलते वेल पोजिशन नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको एबी कैपिटल 380 तक के लेवल्स या टेक्निकली आपके हिसाब से कहां तक जाएगा? वेल, सबसे पहले एबी कैपिटल की बात कर लेते हैं। 327 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड कल के दिन में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं आज स्टॉक ने अपने आप को संभाला हुआ है। मेरा व्यू है कि इस लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे देखने जाए तो 315 का काफी अच्छा सपोर्ट है, तो 315 का एक ऐसे मेंटेन करके यहाँ पे एक नई खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों की बात करें तो 340 का पहला टारगेट और वो जैसे ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे 360 का दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो काफी अच्छा सपोर्ट है। एबी कैपिटल में प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। ना भारतीय एयरटेल की बात कर लेते हैं। एक अच्छे खासे हाई स्टॉक ने बनाए हैं। मैं कहूंगा कि जो पोजीशन हमने बनाई उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने ऊपरी लेवल पे पोजीशन बनाई है उनको लॉस हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ही बढ़िया लेवल है, यहाँ पे पोर्टफोलियो में एवरेज करके चलने की सलाह है। क्योंकि स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया हुआ है वो स्टॉक के दम पे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अपने आप को 2200 तक भी लेके जा सकता है। तो व्यू डेफिनेटली भारतीय एयरटेल को लेकर पॉजिटिव साइड का ये जो पोजीशन बनाई है इंट्राडे के लिए या तो फिर पोजिशनल के लिए, उसको यहाँ पे एक बार होल्ड करके चलने की सलाह है और पोर्टफोलियो में एवरेज करके भी चलने की सलाह रहेगी ये लेवल पे। ठीक है, तो ये नज़रिया भारतीय एयरटेल पर पोर्टफोलियो पर एवरेज करने की सलाह, होल्ड की रेटिंग यहाँ पर भारतीय एयरटेल पर आती हुई। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे। नवीन फ्लोरिन 4% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ, इसके अलावा नैल्को में भी 3.5% की तेज़ी दिखी है। याद रखें पिछले कुछ दिनों से मेटल स्टॉक्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी नज़र आई है और नैल्को आज के सत्र में 3.5% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ। अंशुल, क्या राय होगी इन दोनों ही काउंटर्स पर, नवीन फ्लोरिन और नैल्को? देखिए, नवीन फ्लोरिन में तो ब्रेकआउट आया था एट 6100 ऑड लेवल्स। लगभग 3 दिन में उसको रिटेस्ट करके आज ओपन लो के साथ चल रहा है, तो नवीन फ्लोरिन यहाँ से फ्रेश बाई करके चल सकते हैं। ऊपर में आपको 6650 तक के टारगेट मिल सकते हैं।
वहीं नेशनल एल्यूमिनियम थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस्ड है, थर्ड डे ऑफ अप मूव है, एक स्विंग हाई 387 क्रॉस हुआ है, प्रोबेबली 392 393 तक जा सकता है, बट बहुत अच्छा कोई लॉन्ग पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। इससे काफी गुना अच्छा नवीन फ्लोरिन लग रहा है, तो वहां पे लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं। और 3 अपडेट्स रहेंगे। डेटा पैटर्न्स ओपनिंग में दिया था 3225 पे, 3265 का हाई बना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कल ओपनिंग में एस्ट्रल 1610 में बाई दिया था, 1667 का हाई बना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और एक 2 दिन पहले का कॉल ओपन है आनंद राठी का 3150 पे, यहाँ भी 3199 का हाई बना है, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो इन 3 चीज में प्रॉफिट बुक करके नवीन फ्लोरिन में शिफ्ट कर सकते हैं। 300 350 रुपए की अपसाइड आपको आराम से देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, नवीन फ्लोरिन पर खरीदारी की राय 6,650 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर रखा है, लेकिन